हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, उसमें हम लास्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे थे दैट इज रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स में हमने दो रिएक्शंस जो थी लास्ट टाइम पढ़ ली थी, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होती है वो पढ़ी थी। फर्स्ट अपॉन क्या पढ़े थे, हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, और दूसरा क्या पढ़े थे बेटा, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। हैलोजिनेशन में हमने हैलोजन का एडिशन किया, दैट इज ब्रोमिनेशन रिएक्शन, सेम टू सेम क्लोरीन का भी आप कर सकते हो। और सेकंड केस में हमने देखा था नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रिक एसिड का हमने उसके अंदर फिनॉल के साथ में रिएक्शन की थी और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो थे वो आइडेंटिफाई किए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेथड है, थर्ड केमिकल रिएक्शंस जो है दैट इज सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंडर में आती है तीनों रिएक्शंस। तो सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल्स क्या होता है, सिंपल सा सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका रिएक्शंस हमें करना है फिनॉल के साथ में। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला अगर देखें तो आएगा बेटा आपका H2SO4, लेकिन H2SO4 को आपको ये वेज से लिखना है, दैट इज OHSO3H, ठीक है। ऐसा क्यों लिखना है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां से जब हम मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करेंगे तो इजी हो, इसके लिए मैंने ऐसा बताया। दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या लिखेंगे, OHSO3H, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान दो, जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल के साथ में करेंगे तो वहां पे भी आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक ऑर्थो पे मिलेगा और पैरा डायरेक्टिंग पे मिलेगा, ठीक है। स्टेबल कौन सा होगा, पैरा डायरेक्टिंग होगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट हम उसे कैरी करते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, जब फिनॉल्स की रिएक्शंस होगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, वो भी कौन सा, कॉन्सेंट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां पे आपको दो अलग-अलग टेंपरेचर यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो टेंपरेचर्स पे क्या होगा, आपका ऑर्थो ग्रुप मिलेगा और पैरा ग्रुप मिलेगा। सो फर्स्ट वन देखो, फिनॉल्स रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेंपरेचर। तो रूम टेंपरेचर में कौन सा यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज 293 केल्विन टू गिव। जब हम रूम टेंपरेचर 293 केल्विन अगर यूज करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। एंड सेकंड केस में फिनॉल्स रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेंपरेचर 373 केल्विन, सेम टू सेम। देखो मैंने दोनों एक ही इसमें कवर कर दिया, एट 373 केल्विन टू ऑब्टेन पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। क्या होगा बेटा, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो आपको जो क्वेश्चंस पूछेंगे उस हिसाब से आपको रिएक्शंस करनी पड़ेगी और ये सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट अपन दोनों रिएक्शन हम साथ में देखते हैं कि यहां पे करना क्या है। दैट इज अगर हम ले लिए बेटा यहां पे फिनॉल, ठीक है, अगर ये फिनॉल है आपका, ठीक है। अब फिनॉल्स की रिएक्शंस हमें क्या करनी है, दो अलग-अलग पार्ट में करनी है, ठीक है। एक क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशंस करना है, और सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने क्या बोला है, H2SO4 को OH और SO3H लिखो। साथ में टेंपरेचर क्या करना है आपको, 293 केल्विन। फर्स्ट केस में आपको ये करना है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड एट 293 केल्विन टेंपरेचर रिएक्ट विद फिनॉल्स टू गिव ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ये आपको मिलना है। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अगर हम देखते बेटा तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशंस पे अटैचमेंट होगा, ये तो हो गया आपका OH। अब ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, दिस वन ऑर्थो, बाद में ये मेटा और ये पैरा, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशंस पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो H है और ये OH कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और उसी जगह पे SO3H क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दैट इज SO3H। और ये जो मिला कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो, ऑर्थो के साथ में कौन है बेटा, फिनॉल, ठीक है, ऑर्थोफिनॉल। और ये जो SO3H ये है आपका सल्फोनिक एसिड, समझ में आया, ये क्या है आपका सल्फोनिक एसिड, क्लियर। अब सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में जो रिएक्शंस आपको मिलने वाली है तो फिर से आपको कौन सा यूज करना है, कॉन्सेंट्रेटिंग SO3H, दैट इज कॉन्सेंट्रेटिंग, ठीक है। ये भी कौन सा आपका कॉन्सेंट्रेटिंग, लेकिन टेंपरेचर क्या यूज करना है, दैट इज 373 केल्विन, ठीक है। अब फर्स्ट केस में हमने 293 किया तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको मिला, दैट इज ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, पैरा नहीं ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। सेकंड केस में जब हम टेंपरेचर थोड़ा इंक्रीज करेंगे तब यहां पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिलेगा। तो प्रोडक्ट यहां पे क्या मिलेगा आपको, देखो दैट इज फिनॉल, ठीक है, फिनॉल्स के साथ में OH। और पैरा ग्रुप कौन सा है, दिस वन। तो यहाँ पे कौन अटैचमेंट होगा, यस SO3H। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये OH के साथ में कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा और उसके बाद में SO3 जो है
वो क्या होगा, यहाँ पे लिंक होगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला उसका नाम क्या होगा, ठीक है, तो उसका नाम होगा बेटा कौन से क्वेश्चन पे, पैरा। पैरा कौन है, फिनॉल, और फिनॉल के साथ में है सल्फोनिक एसिड। क्लियर, ये थी आपकी सिंपल सी रिएक्शन दैट इज सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। क्लियर, इसके बाद की जो फोर्थ मेथड है वो है रिमर टिमर रिएक्शंस को देखते हैं। तो रिमर टिमर रिएक्शंस जो है, ये जो रिएक्शंस है बेटा, तो इसमें हमें जो प्रोडक्ट्स मिलता है वो होता है सैलिसाइक्लोएल्डिहाइड। ठीक है, अब ये सैलिसाइक्लोएल्डिहाइड जो प्रोडक्ट होगा ये हम क्या कर सकते हैं, जो फिनॉल्स है, फिनॉल्स की रिएक्शन से एक तो हम किसके साथ में करेंगे, दैट इज क्लोरोफॉर्म के साथ में, या फिर टेट्रा क्लोराइड जो होता है CCl4। ठीक है, तो उसके साथ में अगर हम करते हैं तो वो नेक्स्ट पार्ट है। तो पहले हमें क्या करना है कि जो फिनॉल्स की रिएक्शंस है वो क्लोरोफॉर्म के साथ में करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस मीडियम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इंटरमीडिएट मिलेगा, फिर उसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड होगा। क्लियर, अब देखते हैं, देखो तो रिमर टिमर रिएक्शन जो एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्होंने क्या किया, फिनॉल्स ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, किसके साथ में ट्रीटेड किया बेटा, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है, दैट इज CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म। और वो क्लोरोफॉर्म कौन से मीडियम में था, एक्वियस मीडियम ऑफ NaOH सॉल्यूशंस के साथ फॉलोड किया। मतलब वो रिएक्शंस जो हमें करना है, फिनॉल्स ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस मीडियम ऑफ NaOH, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बाद में प्रोडक्ट मिलने से पहले इट फॉलोड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर हमें करना है, और एडिशन ऑफ वाटर के बाद में जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड मिलेगा। तो वो रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिमर टिमर रिएक्शंस। क्लियर, अब देखते हैं कि रिमर टिमर रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है ओरली। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है बेटा, फिनॉल। ठीक है, अगर बेटा ये हमने क्या ले लिया, दैट इज फिनॉल। ठीक है, और फिनॉल्स की रिएक्शन किसके साथ में करनी है, दैट इज क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और NaOH कैसा चाहिए, दैट इज एक्वियस मीडियम। ठीक है, और जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले बेटा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। अब इंटरमीडिएट देखो कैसे फॉर्म होगा, ये H और ये OH, ये दोनों साथ में टाइप होकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। ठीक है, जैसे ही यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, अब यहां पे देखो क्या बचेगा, दैट इज दिस वन फिनॉल। जैसे ही यहां से H चला गया तो ये O जो है ये नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर, अब ये नेगेटिव बना, ये H रिमूव हुआ, OH के साथ में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, यहाँ पे Na बचा, Na लिंक हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, दैट इज Na+, दैट इज मेटल कैरेक्टर यहाँ पे शो करेगा, और मेटल ऑलवेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अब बचा बेटा यहाँ पे CHCl3। अब यहाँ का जो H है, यहाँ का जो H है दैट इज ऑर्थो पोजीशंस का, तो वहां का H और एक Cl, ये क्या होगा, रिमूव होगा और एक Cl फॉर्म करेगा, और यहाँ पे फिर बचा कौन, CH और Cl2। यहाँ पे CH Cl2 ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट आपको मिला ये होगा आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट सी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिला। क्लियर, अब ये इंटरमीडिएट्स आगे चल के जब हम रिएक्शंस करेंगे, अब ये इंटरमीडिएट्स के अंदर में हम क्या करेंगे, NaOH को ट्रीट करेंगे या फिर पुट अप करेंगे। ठीक है, NaOH के साथ में फिर से उसकी रिएक्शंस करेंगे। जब ये NaOH के साथ में फिर से अपना रिएक्शंस करेगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे फिर से जो आपका ये फिनॉल है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फिनॉल, सॉरी फिनॉल नहीं, ये O- और Na+ एज इट इज। अब हमें क्या करना है, NaOH। ठीक है, अब NaOH के यहां से देखो यहाँ पे क्या होगा, जो Cl है, ठीक है, Cl कितने बेटा, 2, कितने Cl है, 2, तो एक Cl Na के साथ में फॉर्म के NaCl फॉर्म बाहर करेगा, और दूसरा H के साथ में Cl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे बचा कौन, अब यहाँ पे बचा बेटा देखो दोनों Cl, एक Cl H के साथ में बाहर निकला, एक Cl, दूसरा Cl Na के साथ में बाहर निकला, NaCl, और यहाँ पे बचा O, और ऑलरेडी यहाँ पे कौन है आपका CH, और यहाँ पे बचा O, तो ये O ये CH के साथ में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, दैट इज CHO। क्लियर, अब ये जो है ये प्रोडक्ट जो आपको मिला, इसे आगे चल के हमें करना है हाइड्रोलिसिस, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर, मतलब H3O+, दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H+ और OH- का एडिशन हमें करना है, दैट इज हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, देखो ना वही लिखा ना, व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एक्वियस सॉल्यूशन NaOH
फॉलोड हाइड्रोलिसिस। अब हमने क्या किया यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना है, फॉलोड हाइड्रोलिसिस करना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब जब यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा H प्लस है और ये OH माइनस है, क्लियर। अब H प्लस है तो यहाँ से ये जो Na प्लस है, Na प्लस के साथ में ये OH माइनस कंबाइन होकर NaOH फॉर्म करेगा, ठीक है। ये कंटिन्यू मैं आगे लिख रहा हूं। तो यहाँ पे होगा क्या बेटा, तो ये जो है यहाँ पे देखो ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो O है O माइनस है और Na प्लस है, तो Na प्लस के साथ में OH माइनस कंबाइन होकर NaOH बाहर निकलेगा और ये जो O माइनस है O माइनस के साथ में H प्लस कंबाइन होकर ये OH बनेगा, क्लियर। अब यहाँ पे जो CHO है ये क्या रहेगा आपका एज इट इज रहेगा, क्लियर। एक तो ऐसा लिखो या फिर और में क्या करेंगे आप, ये दिस वन ऐसा का वैसा, यहाँ पे OH, यहाँ पे कार्बन, साथ में हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से आप उसे लिख सकते हो। और इन दोनों का नाम जो है वो है बेटा आपका कौन सा, सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड, ठीक है। ये है आपका सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड जो रिमर टिमर रिएक्शन से आपको मिलता है, क्लियर। अब सेकंड केस में उन्होंने बोला है कि भैया हम जब ये रिमर टिमर रिएक्शंस करेंगे तो फिनॉल जैसे हम रिएक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में, उसी प्रकार अगर हम देखते हैं, ठीक है, इफ दूसरे केस में कार्बन टेट्राक्लोराइड, कौन सा कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर हम रिएक्ट करते हैं इज यूज इन प्लेस ऑफ किसकी जगह बेटा क्लोरोफॉर्म, किसकी जगह क्लोरोफॉर्म, मतलब CHCl3 के जगह हम क्या यूज करेंगे CCl4, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 इज यूज इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या, दैट इज वो भी आपको क्या करके देगा सैलिसाइक्लिक एसिड, ये आपको फॉर्म करके देगा, ठीक है। सैलिसाइक्लिक एसिड इज फॉर्म। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बड़ा सैलिसाइक्लिक एसिड का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, जो हमने इसके पहले भी देख चुके हैं कि सैलिसाइक्लिक एसिड जो होता है वो आपका बेंजीन रिंग OH और ऑर्थो पोजीशन पे COOH, ये जो फॉर्मूला है ये कौन सा आपका सैलिसाइक्लिक एसिड का, मतलब ये आपको आइडेंटिफाई करना, मतलब रिएक्शंस आपकी परफॉर्म कैसे होगी, ठीक है। ध्यान दो ये जो रिएक्शंस है आपकी परफॉर्म कैसे होगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज फिनॉल लेना पड़ेगा, ठीक है। फिनॉल के साथ में CCl4 आपको ट्रीटेड करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज कौन है ये टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको लेना पड़ेगा किसके प्रेजेंस में, एक तो NaOH रहेगा आपका एक्वियस, ये फर्स्ट केस हमें करना है। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, उसे हाइड्रोलिसिस करेंगे एट स्पेसिफिक टेम्परेचर 340 केल्विन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और ये जब होगा तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका ये प्रोडक्ट रहेगा जो हमने अभी देखा, दैट इज OH और यहाँ पे COOH, ये जो रहेगा ये प्रोडक्ट कौन सा रहेगा आपका, ये रहेगा बेटा आपका सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। ये हमने ऑब्टेन करना, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमें, ये जो है ये सिंपल स्टेप होगी, फिनॉल रिएक्ट विद कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH in aqueous medium, then hydrolysis to form salicylic acid। अब ये अगर ऐसा है तो इसका हमें देखना है मैकेनिज्म, ठीक है। क्या देखना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है शायद, सिर्फ ये बोला है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड ये हम यूज करेंगे किसके जगह पे, क्लोरोफॉर्म के जगह पे, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड मिलता था, अब यहाँ पे आपको मिलेगा सैलिसाइक्लिक एसिड। तो मैकेनिज्म फर्स्ट वन हम देखते हैं, तो मैकेनिज्म में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फिनॉल लेंगे दैट इज OH, ठीक है। फिनॉल्स की रिएक्शन हम करेंगे बेटा NaOH के साथ में, ठीक है। NaOH के साथ में हमने अगर रिएक्शंस किया तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है ना, ये H और ये OH रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स करेंगे और बचेगा कौन, यहाँ पे O है तो ये O माइनस बनेगा और Na यहाँ पे अटैक करेगा, दैट इज Na प्लस, क्लियर। अब ये जब होगा तो हम जब इसकी रिएक्शंस अगर यहाँ पे करते हैं, ये जो है सोडियम फिनॉक्साइड
अब यहाँ पे Na जो है ये Na क्या होगा बेटा, अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में अगर करते हैं तो एक Cl के साथ में निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे दिख रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग का क्या करेगा, वो चेंजिंग करेगा। देखो किस प्रकार होगा, ठीक है। अगर ये है आपका बेंजीन रिंग या फिर हम ऐसे ये पैटर्न में लिख देता हूं, ठीक है। ये अगर बेंजीन रिंग है या फिर सर्कल लिखो या फिर ये बॉन्ड लिखो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है तो फिर हम बॉडी दिखा देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये फिनॉल है, अब फिनॉल्स के साथ में मान के चलो ये ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, और इसे मैं ट्रीटेड कर रहा हूं बेटा किसके साथ में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में, किसके साथ में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में, अगर इसे मैं ट्रीटेड कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। ये चार्ज अपना मूवमेंट करेगा, जैसे ही यहाँ पे गया, अब यहाँ पे देखो ये हो गए कितने, यहाँ पे आया तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये कार्बन का जो ये बॉन्ड है कौन सा, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, तो ये क्या होगा, यहाँ से रिमूविंग बाहर होगा, ठीक है, बाहर निकलेगा, ठीक है। ये वैकेंसी अपनी क्लियर करेगा, और जैसे ये करेगा तो ये कार्बन क्या होता है आपका, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। अब यहां से ये इसको जैसे अटैक करेगा एक Cl यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे ये Cl बाहर निकला तो आगे चल के आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो बॉन्ड अगर यहाँ पे आया, ये इसके साथ में टाई अप हुआ, ठीक है। यहां से डबल बॉन्ड जो है मूवमेंट हुआ, शिफ्टिंग हुआ आगे चल के, क्योंकि हमें क्या करनी होती है बेटा, कार्बन की स्टेबिलिटी फॉर्म करनी होती है, तो उसके कारण ये जो बॉन्ड है बाहर निकलेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये निकला, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये वहां पे रिमूव होगा, तो आपको आगे चल के प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, देखो ध्यान दो, ये एरो की पोजीशन की तरफ ध्यान देना, ठीक है। अब ये तो हुआ, अब यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बना, डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था ये रिमूव होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन अगर रिमूव हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे लिंक कौन होगा, ये हाइड्रोजन अगर रिमूव हुआ, ये हाइड्रोजन रिमूव तो ये Cl को लेके भाग जाएगा, दैट इज Cl बाहर निकल जाएगा, और HCl के बाहर निकलने के बाद यहाँ पे बचेगा क्या, देखो यहाँ पे कितने Cl थे, 1 2 3 4 Cl, और 4 Cl की जगह पे यहाँ पे बचेंगे बेटा आपके सिर्फ कितने Cl, 3 Cl, क्योंकि यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हुआ, ये फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, और ये फिर से अटैक करने के बाद ये डबल बॉन्ड है फिर से अपना क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। इसके पहले हमने देखा है, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट जो होगा तो यहाँ पे बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वहां से जो ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, फिर यहाँ से ये रिमूव होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये कार्बन को अपने साथ लिंक करेगा और एक HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये मिला आपको। अब ये प्रोसेस अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन रिमूव होकर फिर से इसने क्या किया, अपने पास वापस ले लिया, मतलब एट अ टाइम साइमल्टेनियसली प्रोसेस होती है, बॉन्ड मेकिंग भी होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी होता है, क्लियर। पहले रेजोनेंस इफेक्ट थ्रू ये बॉन्ड बनाया, बाद में फिर से जब ये शिफ्टिंग होगा, फिर से ये हाइड्रोजन जो बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर होता है, जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में बाहर निकलेगा, फिर से जो हाइड्रोजन है उसका यूज करके ये अपना बॉन्ड क्या करेगा, फिर से रिगेन करेगा, और ये डबल बॉन्ड जो था कार्बन अपनी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, फिर से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसे ब्रेक डाउन करके फिर से उसे वापस कर देगा, क्लियर। अब जब ये ऐसा होगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा आगे, तो ये प्रोडक्ट देखो आगे चल के शिफ्टिंग यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे चलेगा, मतलब यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने तरफ टाई अप करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव होगा और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, और O- और H+ ये टाई अप होकर क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे बेटा OH, ठीक है। और जैसे OH बनाएंगे तो इनका जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वापस रिगेन हो जाएगा। तो ये हुआ, साथ में यहाँ पे कौन अटैचमेंट है, दैट इज कार्बन। अब कार्बन के साथ में Cl कितने हैं, दैट इज 3 Cl, कितने Cl है, 3 Cl। अब ये Cl जो है ये ट्रीटेड हो गए NaOH के साथ में, ठीक है, ये किसके साथ में, NaOH, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमें यहाँ पे NaOH यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 प्रकार के Cl है, फिर 3 Cl है तो 3 हमें क्या करना पड़ेगा, NaOH यूज करना पड़ेगा। अब यहां से क्या होगा, ये Na और Cl ये तीनों के तीनों क्या होंगे, यहां से रिमूव होंगे। जैसे ये तीनों रिमूव हुए तो यहाँ पे बचेगा कौन, ठीक है, जैसे ये तीनों यहां से रिमूव हो गए, NaCl NaCl NaCl, तो यहाँ पे बचेगा कौन बेटा, यहाँ पे बचा आपका दैट इज दिस वन, ये
OH और यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन के साथ में कौन कौन बचा, एक OH, ये दूसरा OH और यहाँ पे ये तीसरा OH। क्लियर, ये तीनों बचे। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां से हमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स करने के लिए ये वाला H और ये वाला OH हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब वहां से अगर हमने निकाला तो यहाँ पे आपका कौन है, दैट इज ये तो OH जैसा था वैसा। अब यहां से कौन गया बेटा आपका, देखो यहां से कौन गया, ऑक्सीजन का H चला गया, यहाँ का OH चला गया और यहाँ पे OH बचा। मान के चलो यहाँ पे एक बचा OH। अब इसका एक बॉन्ड वैकेंट और इसका एक बॉन्ड वैकेंट, क्लियर, ये चला गया तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड वैकेंट और कार्बन का एक बॉन्ड वैकेंट, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, अब ये जो मिला, ये मिला आपका इंटरमीडिएट जो होता है। फिर से यहाँ पे हमें NaOH ऐड करना है, उसके साथ ट्रीटेड करना है। जैसे हम NaOH ऐड करेंगे तो यहाँ का H और यहाँ का OH वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, बाकी एज इट इज। ठीक है, जैसे यहाँ से OH, यहाँ से कौन गया बेटा आपका C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, H ही चला गया तो O के ऊपर माइनस आएगा और ये Na+ इसके साथ में अटैक करेगा। क्लियर, अब ये जो बना, ये बना आपका इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट्स के साथ में हमें करना है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब थोड़ी जगह नहीं है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, दैट इज H3O+, मतलब हमें करना है H+ और OH- का एडिशन। जैसे हम यहाँ पे H+ और OH- का एडिशंस करेंगे, अब प्रोडक्ट जो मिलने वाला है, जगह नहीं तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका बेंजीन जैसा का वैसा, यहाँ पे OH। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, ठीक है, बॉन्ड का देख लेना। ठीक है, यहाँ पे C, ठीक है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखो O- है और Na+ है, तो यहाँ पे H+ जो है वो O- के साथ में कंबाइन होके यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, OH, और ये OH- और Na+ NaOH के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये जो प्रोडक्ट मिला दैट इज OH, बेंजीन के साथ में C डबल बॉन्ड OH, वही प्रोडक्ट जो है आपका दैट इज सैलिसाइक्लिक एसिड। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस पैटर्न में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये लास्ट में जो मिला, ये मिला बेटा आपको सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ये अलग प्रोडक्ट है। क्लियर, तो ये जो मिला सैलिसाइक्लिक एसिड, ये C+OH लिखो या फिर C डबल बॉन्ड OH लिखो, सिंपल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, वीडियोस को एक दो बार रिवाइंड करके देखना ताकि आपको समझ में आए। ये मैकेनिज्म को थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, बॉन्ड शिफ्टिंग हो रहा है, HCl बाहर निकल रहा है, फिर से रिगेन हो रहा है, उसके कारण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होगा, बाकी इजी है। मैक्सिमम एग्जाम में आपको यही पूछते हैं रिवर्टिबल रिएक्शंस में, तो मतलब क्लोरोफॉर्म का पूछते हैं, बट ये आपको शॉर्टली दिया था करके मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।